पहाड़ की पहले सुचारू रूप से काम करती रक्षा व्यवस्था पर अचानक सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया। लाल रून घुमड़ने और सड़ने लगे और मूल रूप से चमकती रोशनी पर्दा तेजी से फीका पड़ गया और घिनौने भूरे रंग में बदल गया। क्या हो रहा है? व्यवस्था की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही है। नियंत्रण केंद्र खराब हो गया है। शापित, वह क्या कर रहा है? रोशनी पर्दे के अंदर आंतरिक साधक तुरंत अराजकता में पड़ गए। उनका घमंड भरा व्यवहार गायब हो गया और उसकी जगह अकथनीय आतंक आ गया। टूटो। अर्जुन ने एक शब्द बोला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लगभग बिना प्रयास का मुक्का पहले से ही ढह रही रोशनी बांधा पर सीधा मारा। धमाक! एक कनफाड़ी आवाज। रक्त पिशाच संप्रदाय की सैकड़ों साल से रक्षा करती व्यवस्था हथौड़े से मारे गए शीशे की तरह टूट गई। टुकड़े चमकते खून की तरह बरसने लगे। हिंसक शौक तरंग ढाती व्यवस्था के उल्टे प्रभाव को लिए हवा में मंडराते आंतरिक साधकों के समूह से टकराई। फुस्स फुस्स फुस्स, एक दर्जन से ज्यादा आधार स्थापना साधक आकाश से मांस के गोले की तरह गिर पड़े। खून थूकते हुए उनकी रक्षा आभा तुरंत टूट गई। उड़ते धुएं और धूल के बीच एक लंबी पतली आकृति क्रिस्टल के टुकड़ों में कदम रखी। अर्जुन बिना किसी धब्बे के था और उसका आध्यात्मिक ऊर्जा से बना काला वस्त्र हवा में लहरा रहा था। वह स्त्री जैसे युवक के पास पहुंच गया जो छाती पकड़े पीछे हटते हुए आतंकित था। तुम राक्षस हो। स्त्री जैसा युवक कांपा। उसका पंखा कब का गायब हो चुका था और उसका पहले संभाला गया चेहरा अब पहचान से बाहर विकृत हो चुका था। राक्षस। अर्जुन ने सिर टेढ़ा किया और लग रहा था जैसे उस उपाधि पर गंभीरता से विचार कर रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी लंबी उंगलियां युवक की चोटी पर हल्के से रख दीं। स्पर्श गर्म था और नाड़ी मजबूत थी। यह जीवित होने का मतलब है। नहीं, मैं तुम्हारा प्रतिशोध हूं। अर्जुन के होंठ हल्के से मुड़े और उसने चमकते सफेद दांतों का सेट दिखाया। और तुम्हारे भोजनकर्ता भी। निगलो। उसकी हथेली में काला भंवर फटा। आह! तीखी चीख सिर्फ आधी सांस तक चली, फिर अचानक बंद हो गई। स्त्री जैसे युवक का शरीर दिखाई देती गति से सूख गया और उसकी शुद्ध आधार स्थापना आध्यात्मिक शक्ति उसके जीवन सार के साथ तुरंत अर्जुन का पोषण बन गई। अर्जुन ने सूखी लाश को लापरवाही से फेंक दिया, फिर बचे हुए डर से भरे एक दर्जन आंतरिक साधकों को ऊपर देखा। उसकी नजर शांत थी, फिर भी हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। कतार में लग जाओ। अर्जुन ने हाथ पोंछे। उसका स्वर इतना कोमल था जैसे वह मेहमान का स्वागत कर रहा हो। एक एक करके। आधा घंटा बाद द्वार के नीचे का क्षेत्र फिर से चुप हो गया। एक दर्जन से ज्यादा सूखी लाशें सफेद संगमरमर के चौक में बिखरी पड़ी थीं, जैसे देर से शरद ऋतु के सूखे पत्ते। अर्जुन चौक के केंद्र में खड़ा था, आंखें बंद करके सांस को नियंत्रित कर रहा था। उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा तेज नदी की तरह उबल रही थी और नसों में गरजते हुए बादल की तरह गुजर रही थी। एक दर्जन से ज्यादा प्रारंभिक आधार स्थापना साधकों के योगदान ने उसकी नई टूटी हुई अवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया था और यहां तक कि मध्य चरण की ओर हल्का सा झुकाव दिखा रहा था। यह रक्त पिशाच संप्रदाय वाकई खजाना भंडार है। ताली ताली ताली। चौक के अंत की सीढ़ियों से अकेली लेकिन साफ ताली की आवाज अचानक आई। अर्जुन ने आंखें खोलीं। मुख्य हॉल की ओर जाने वाली लंबी सीढ़ी के अंत में बैंगनी और सुनहरी वस्त्र पहने एक मध्य आयु का आदमी खड़ा था। वह हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसका चेहरा परिष्कृत था और कनपटियां थोड़ी सफेद थीं, जैसे पढ़े लिखे स्कूल टीचर। हालांकि उसे निकलती आभा अर्जुन ने कभी देखी किसी से भी ज्यादा अथाह थी। आभा हिंसक नहीं थी, बल्कि ठहरी हुई तालाब की तरह शांत थी। लेकिन ठीक यही शांति रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। विजयेंद्र रक्त पिशाच संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख स्वर्ण कोर स्तर का प्रारंभिक चरण। शानदार। विजयेंद्र ने अर्जुन को नीचे देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि कला के काम को सराहने जैसी प्रशंसा थी। मैं 60 साल से रक्त पिशाच संप्रदाय का प्रभारी हूं और असंख्य प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन तुम जैसे जिसका खाने का तरीका इतना कुरूप है, फिर भी कोई दोष नहीं निकाल सकता। पहली बार देख रहा हूं। वह धीरे से सीढ़ियां उतरा और हर कदम के साथ आसपास की हवा थोड़ी ज्यादा जमती गई। यह चीज को गति कहा जाता है। स्वर्ण कोर स्तर की अनोखी अवस्था।
तुमने कशिश को मार दिया, पहाड़ रक्षा व्यवस्था तोड़ दी और मेरे 1 दर्जन से ज्यादा आंतरिक द्वार कुलीनों को निगल लिया। विजयेंद्र अर्जुन से 10 फीट दूर रुक गया और उसकी लगभग कोमल आंखों में ठंडी खून की चमक आई। युवक, क्या तुम इस भोजन को संभाल सकते हो? अर्जुन ने उसे देखा। उसके शरीर के अंदर राक्षसी बीज इस पल जोर जोर से कांपा, न कि उत्तेजना से बल्कि चेतावनी के रूप में। सामने वाला आदमी बहुत मजबूत है। वह आधार स्थापना साधकों के उन नाश्तों से कहीं बेहतर है। उस स्वर्ण कोर के अंदर छिपी ऊर्जा सीमा तक संकुचित ज्वालामुखी की तरह थी, एक बार फट गई तो उसे राख कर देगी। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने 1 कदम आगे बढ़ाया, हमला करने वाली मुद्रा में। संभाल सकते हो या नहीं, यह तुम्हारे पेट का मामला है। अर्जुन ने हाथ उठाया और विजयेंद्र की छाती की ओर इशारा किया। वहां एक सुनहरी प्रकाश बिंदु लयबद्ध ढंग से हिल रहा था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख का स्वर्ण कोर। अर्जुन ने होंठ चाटे और उसकी आंखों में लाल रोशनी फिर चमक उठी, जिसमें आसमान चीर देने वाला घमंड था। यह चावल के साथ अच्छा लगेगा। विजयेंद्र को ऐसा लगा जैसे उसने एक बेहद बेतुका मजाक सुना हो। उसने अर्जुन के उकसावे पर गुस्से में नहीं भड़का, बल्कि उसने धीरे से आह भरी। यह आह एक बड़े आदमी की उन अनजान लोगों के लिए दया की आह थी। जवान लड़के, दांत अच्छे होना अच्छी बात है, पर कुछ चीजें बहुत सख्त होती हैं, और अगर तुम उन्हें पूरा निगल लो तो वे तुम्हारी आंतों को सड़ा देंगे। बोलना पूरा होने से पहले उसने अपनी लंबी पतली सफेद हाथ उठाई और हवा में धीरे से दबा दी। घुटनों के बल बैठ जाओ। 2 शब्द, एक सरल और सादा वर्णन, पर उस पल में 100 फुट के दायरे की हवा जैसे चूस ली गई, और फिर एक अदृश्य पहाड़ नीचे गिर पड़ा। चटाक! अर्जुन के पैरों के नीचे सफेद संगमरमर की फर्श की टाइलें तुरंत टूट गईं और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों ओर तेजी से फैल गईं। उसके घुटने अचानक धंस गए। उसकी घुटने की हड्डियां भारी दबाव से चटक गईं और उसे उस भयानक ताकत ने जमीन पर पटक दिया। यह स्वर्ण अमृत है। अगर आधार निर्माण चरण आध्यात्मिक ऊर्जा को तरल में बदलने जैसा है, जैसे उफनती नदी, तो स्वर्ण केंद्र चरण उस नदी को अमर ठोस तारे में दबाने जैसा है। यह गुणवत्ता का कुचलने वाला हराना है। गुनगुन! अर्जुन की हड्डियां कांप रही थीं और उसकी त्वचा से बारीक खून की बूंदें रिस रही थीं। वह ताकत हर जगह थी। वह उसकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसे विजयेंद्र के पैरों पर कुत्ते की तरह रेंगने पर मजबूर कर रही थी। पर वह नहीं बैठा। उसके घुटने अपनी सीमा तक झुक गए थे। फिर भी वे 2 लोहे के खंभों जैसे जमीन में जड़ गए थे और मलबे में मजबूती से गड़े हुए थे। बस इतना ही। अर्जुन ने मुश्किल से सिर उठाया। उसके शरीर के 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसका सुंदर चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, पर उसकी आंखों में लाल रोशनी भयानक रूप से चमक रही थी। थोड़ा, बहुत हल्का। विजयेंद्र की आंखों में मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह आश्चर्य की झलक आ गई। एक साधारण आधार निर्माण का जवान लड़का इतना शक्तिशाली शरीर कैसे रख सकता है कि वह स्वर्ण केंद्र साधना करने वाले के दबाव को बिना घुटनों के बल बैठे झेल ले? यह दिलचस्प है। विजयेंद्र ने अपनी उंगलियां हल्के से झटकी। फुंकार! उसकी उंगली से खून की एक पतली लकीर निकली, जो उंगली से ज्यादा मोटी नहीं थी। कोई भयानक गति नहीं थी, सिर्फ अंतिम एकाग्रता और नुकीलापन था। यह रक्त पिशाच उंगली है। रक्त पिशाच संप्रदाय की खास मारक चाल, जिसे सुरक्षा सच्ची ऊर्जा तोड़ने के लिए बनाया गया है। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। खून की वह लकीर उसकी जीवन ऊर्जा को बंद कर चुकी थी और वह सोचने से तेज चल रही थी। चूंकि बच नहीं सकते तो उसे खा ही लेते हैं। पीछे हटने की बजाय अर्जुन आगे बढ़ा। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया। उसकी हथेली स्याह स्याही जैसी काली थी और सीधे खून की लकीर से टकराई। फुफ! खून की लकीर बिना किसी रुकावट के उसकी हथेली को भेद गई, फिर उसके कंधे से गुजरी और पीठ से खून की एक बादल जैसी धुंध निकालती हुई बाहर आई। दर्द असहनीय था, पर अर्जुन मुस्कुराया। खून की लकीर के उसके शरीर को भेदते ही राक्षसी बीज ने स्वर्ण केंद्र चरण की आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश रोक लिया। वह जलती हुई थी, शुद्ध थी और उच्च स्तर के नियमों की नशे जैसी महक लिए हुए थी। स्वाद सचमुच असली है,
अर्जुन ने अपनी होंठ चाटी और उसकी हथेली का खून का छेद दिखते ही ठीक होने लगा। पैर पटक कर वह धुंध बन गया और भारी दबाव के बावजूद विजयेंद्र की ओर झपटा। क्या? विजयेंद्र का चेहरा आखिर बदल गया। उसने रक्त मुट्ठी का सीधा प्रहार झेला और न केवल अपंग नहीं हुआ बल्कि जवाबी हमला भी कर रहा था। इस लड़के का शरीर किस चीज का बना है? मौत की कोशिश। विजयेंद्र ने ठंडी सांस ली और हवा में उड़ गया। स्वर्ण केंद्र साधना करने वाले हवा में यात्रा करते हैं। उसने तुरंत 30 फुट की दूरी बना ली। हवा में तैरते हुए अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा। शरीर मजबूत होने से क्या फायदा? तुम तो सिर्फ एक जंगली जानवर हो जो केवल जंगली ताकत का इस्तेमाल जानता है। आस्तीन हिलाते हुए विजयेंद्र ने अपने पीछे खून की उफनती समुद्र लहर छोड़ दी। रक्त नदी रचना सक्रिय, गरज। असंख्य खून लाल पानी की धाराएं हवा से निकलीं और भयानक खून के अजगर बन गईं। वे अर्जुन की ओर झपटीं और उसे निगल गईं। हर खून का अजगर आधार निर्माण साधना करने वाले को कुचलने वाली भयानक ताकत रखता था। अर्जुन जमीन पर खड़ा था और आकाश भर खून के अजगरों को देख रहा था। वह उड़ नहीं सकता, कम से कम अभी नहीं। यह साधारण लोगों और अमरों के बीच का अटूट बाधा है। जंगली जानवर। अर्जुन के होंठ हल्के से मुड़े। उसने अचानक झुककर अपने हाथ सफेद संगमरमर की फर्श में गहराई तक गाड़ दिए। उठो! एक जोरदार चीख, एक भयानक छटकने की आवाज के साथ उसने सचमुच घर जितने बड़े पत्थर के स्लैब को उठा लिया। जाओ! अर्जुन ने कमर और पेट से ताकत लगाई और उस पत्थर को हवा में विजयेंद्र पर फेंक दिया। तुच्छ चाल, विजयेंद्र ने उपहास किया और आराम से खून लाल रोशनी की किरण छोड़ी जिसने पत्थर को तुरंत धूल में बदल दिया। पर पत्थर की धूल हवा में भरते ही एक काला साया धुएं और धूल को चीरता हुआ निकला। अर्जुन, वह पत्थर की छाया के पीछे छिप गया था और फेंकने की उछाल का इस्तेमाल कर तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया। दूरी 10 जांग है। विजयेंद्र की पलकें फड़कीं। इस लड़के की लड़ने की वृत्ति जंगल में जिंदगी भर लड़ने वाले जंगली जानवर जैसी है। बाहर निकलो! विजयेंद्र ने एक हाथ नीचे दबाया और असंख्य खून के अजगर तुरंत मुड़े। हवा में घना और अटूट खून का जाल बुन लिया ताकि अर्जुन को धीरे धीरे सताया जा सके। हवा में लटकना, कुछ पकड़ने को नहीं, यह निश्चित मौत का तरीका था। पर अर्जुन इस मदद का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता था। खून के जाल के उस पर झपटते ही उसने मुंह खोल दिया। गरज! उसके गले की गहराई से एक अलौकिक गरज निकली। वह ध्वनि तरंग नहीं थी बल्कि ठोस और निगलने वाली आंधी थी। अर्जुन के शरीर के अंदर राक्षसी बीज इस पल जोरों से चल रहा था, यहां तक कि उसने अभी स्थापित आधार को भी उधार ले लिया था। उसे काटने वाला खून का जाल अचानक 3 फुट के पास आते ही अनियंत्रित रूप से मुड़ा और बिखर गया, जैसे भंवर में फंस गया हो, और फिर उसके द्वारा निगल लिया गया। गटक! अर्जुन का शरीर हवा में अचानक फैल गया और उसकी त्वचा अजीब अंधेरे लाल रंग की हो गई। यह ऊर्जा ज्यादा होने का चिन्ह था। दर्द! ऐसा लग रहा था जैसे नसों में पिघला हुआ लोहा भरा जा रहा हो और अंदरूनी अंग जल रहे हों। पर उस निगलने वाली ताकत से तेजी का फटका मिला। उसकी गति फिर से बहुत बढ़ गई। 10 जांग की दूरी पलक झपकते तय हो गई। विजयेंद्र दूसरा मंत्र डालने से पहले ही एक सुंदर पर भयानक चेहरा उसके सामने था। पकड़ लिया! अर्जुन की आवाज भारी थी और खून की तेज महक लिए हुए थी। उसने अपनी बाहें फैला दी जैसे मकड़ी अपना शिकार पकड़ रही हो और विजयेंद्र को कसकर गले लगा लिया। धृष्टता! विजयेंद्र गुस्से और हैरानी से भर गया। आधार निर्माण चरण के जवान लड़के द्वारा इस तरह पास आना पूरी बेइज्जती थी। स्वर्ण अमृत शरीर की रक्षा! गुनगुन! विजयेंद्र के शरीर पर तुरंत सुनहरी रोशनी का ढाल दिखाई दिया। यह स्वर्ण केंद्र चरण का सबसे मजबूत बचाव उपाय था जो समान स्तर के साधना करने वाले के पूरे हमले को झेल सकता था। इसे तोड़ दो! विजयेंद्र का स्वर्ण केंद्र जोरों से घूम रहा था और एक भयानक जवाबी ताकत अचानक फूट पड़ी। चटाक चटाक! अर्जुन की बाहें तुरंत टूट गईं। उसकी छाती की हड्डी धंस गई और वह खून थूक रहा था, पर वह नहीं छोड़ा। उसकी टांगें अजगर की तरह विजयेंद्र की कमर में लिपट गईं और टूटी बाहें अभी भी दूसरे के कंधों को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी 10 उंगलियां हुक जैसी थीं और सुनहरी रोशनी के ढाल में गहरी घड़ी हुई थीं।
टूटा हुआ तुम हो। अर्जुन की आंखों में चमकती लाल रोशनी थी। राक्षसी बीज, अपनी ताकत छोड़ दो। वे हाथ तुरंत दो काले छिद्रों में बदल गए और अटूट सुरक्षा सुनहरी रोशनी को पागलों की तरह निगलने लगे। चर 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 चर, एक भयानक घुलने की आवाज गूंजी। विजयेंद्र हैरान हो गया कि उसका गर्व वाला स्वर्ण केंद्र ढाल उन दो हथेलियों के नीचे तेजी से पतला और धुंधला हो रहा था। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी और उन राक्षसी हाथों से दूसरे के शरीर में लगातार बह रही थी। यह कैसी जादूगरी है? तुम राक्षसी मार्ग के किस गुट के बचे हुए हो? विजयेंद्र आखिर घबरा गया। उसने हताश होकर अपनी उड़ने वाली तलवार आगे की और अर्जुन की पीठ पर जोर से निशाना साधा। फुफ फुफ, उड़ने वाली तलवार अर्जुन के शरीर को भेद गई और खून की लकीर खींचती हुई बाहर आई। पर अर्जुन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह हिला भी नहीं। उसके घाव राक्षसी बीज की पोषण से तेजी से ठीक हो रहे थे। वह जिद्दी और न मिटने वाला लेप था जिसे वह कभी नहीं हिला सकता था या मार सकता था। मैं किस गुट का हूं? अर्जुन विजयेंद्र के कान के पास झुका और उसकी गर्दन की धमनी पर काट लिया। दांत त्वचा को भेद गए। मैं एक खाने वाला हूं। आह! विजयेंद्र चीख उठा। यह शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि अपनी मूल ऊर्जा खोने का निराशा भरा दर्द था। उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर 60 साल की मेहनत से बनाया स्वर्ण केंद्र कांप रहा है और कराह रहा है, जैसे कोई अटल ताकत उसे जबरन शरीर से खींच रही हो। नहीं, मत! विजयेंद्र की आंखों की रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई और उसका मूल रूप से साफ चेहरा पेड़ की छाल जैसा सूख गया। मैं स्वर्ण केंद्र साधना करने वाला हूं। मैं संप्रदाय का नेता हूं। मैं नहीं मर सकता। तो मत मरो। अर्जुन अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया, पर उसके निगलने की ताकत अचानक 3 गुना हो गई। मेरी पोषण बन जाओ और तुम अमर हो जाओगे। धमाका! आखिरी भारी मात्रा में स्वर्ण केंद्र की मूल ऊर्जा जबरन निकाल ली गई। विजयेंद्र का शरीर अचानक सख्त हो गया, फिर पंचर हुए गुब्बारे की तरह पूरी तरह सूख गया। बैंगनी सुनहरी चोगा कंकाल पर खाली लटक गया। ऊंचाई पर हवा में फड़फड़ाता हुआ अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया। सूखी लाश गिर गई। धम! एक दबी हुई आवाज के साथ वह सफेद संगमरमर के चौक पर गिरी और टुकड़ों में बिखर गई। अर्जुन हवा में लटका हुआ था। वह अभी उड़ने की क्षमता पूरी तरह नहीं सीखा था। वह सिर्फ अभी अभी निगली भारी स्वर्ण केंद्र आध्यात्मिक शक्ति के कारण हवा में टिका रह सका था। इस पल उसकी हालत बहुत अजीब थी, खून से लथपथ। हालांकि घाव ठीक हो गए थे, पर नई त्वचा पारदर्शी जैसी थी और नीचे स्वर्ण अमृत बहता दिख रहा था। वह अभी तक पचा नहीं स्वर्ण अमृत की मूल ऊर्जा थी। आधार निर्माण का शुरुआती चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण। उसकी साधना का स्तर रॉकेट की तरह आसमान छू गया और आधार निर्माण की पूर्ण परिपक्वता पर रुक गया। स्वयं का नकली अमृत बनाने से सिर्फ एक कदम दूर। डकार! अर्जुन ने डकार ली और सोने की धूल मिली गंदी हवा बाहर निकाली। मैं बहुत भर गया हूं। इस तरह उच्च स्तर का शिकार रोमांचक तो है, पर इसमें बड़े नुकसान भी हैं। उसे लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला है और उसे एकांत में जाकर इसे पचाने की जगह ढूंढनी होगी। वह धीरे से चौक पर उतरा। चारों ओर मौत जैसी चुप्पी थी। जो भी अंदरूनी शिष्य जीवित बचे थे वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, सिर धूल में गाड़े हुए थे और कांप रहे थे। संप्रदाय नेता तक सूख गया था। तो इन छोटे आधार निर्माण शुरुआती चरण के कीड़ों में प्रतिरोध की सोच कैसे आ सकती थी? अर्जुन ने इन कीड़ों को अनदेखा किया। वह विजयेंद्र की टूटी लाश के पास गया, टूटे हड्डियों के ढेर में हाथ डाला और बैंगनी रोशनी वाली संग्रह अंगूठी उठा ली। दिव्य ज्ञान की एक झलक। अर्जुन ने भौं हल्के से उठाई। संप्रदाय नेता होने का फायदा। उसके परिवार की दौलत इतनी ज्यादा थी कि ईर्ष्या होती थी। सैकड़ों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, साथ ही दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री और जादुई खजाने थे। पर अर्जुन का ध्यान सबसे ज्यादा कोने में पड़ी काली टोकन पर गया। टोकन प्राचीन थी, न सोने की न लकड़ी की। उस पर जटिल चित्रण था। एक अजीब पक्षी जिसकी सिर्फ एक आंख थी। उसने यह चित्रण पहले देखा था, झाओ वूजी की टूटी यादों में, उस तथाकथित ऊपरी संप्रदाय के दूत में। लगता है रक्त पिशाच संप्रदाय दूसरे का कुत्ता भर है। अर्जुन ने टोकन को खेलते हुए अपनी आंखों में ठंडी चमक पैदा की।
अगर कुत्ते को मारा तो मालिक जरूर आएगा, पर यही वह चाहता था। चूंकि इस दुनिया का नियम सबसे मजबूत का जीवित रहना है, तो हम खाते हुए ऊपर चढ़ेंगे। हम खाएंगे जब तक दुनिया में कोई उसे अपना खाना न समझे। वह लड़का, अर्जुन ने संग्रह अंगूठी आराम से हाथ में पहनी और चौक के किनारे की ओर मुड़ा। वहां मोटा लड़का एक पत्थर के खंभे के पीछे से झांक रहा था। जब उसने अर्जुन को देखते देखा तो डर से लगभग गिर पड़ा। स्वामी, संप्रदाय प्रमुख। मोटा लड़का हड़बड़ा कर आया, घुटनों के बल बैठ गया और उत्साह से हकलाया, तुमने सचमुच आकाश फाड़ दिया। बकवास बंद करो। अर्जुन ने अपने पीछे भव्य हॉल की ओर इशारा किया। जाओ, भंडार खोलो। उसने आकाश की ओर देखा। ढलता सूरज खून जैसा था, पूरे रक्त पिशाच संप्रदाय को लाल रंग में रंग रहा था। आज रात मैं अपने नए खजाने का हिसाब करूंगा। हाफ हाफ। भारी सांसें खाली चौक पर गूंज रही थीं। हर सांस टूटी धौंकनी खींचने जैसी थी और गंधक की जलती महक लिए हुए थी। अर्जुन रक्त पिशाच संप्रदाय के मुख्य शिखर की सफेद संगमरमर की चौक पर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे पत्थर की स्लैब पहले से ही ऊंचे तापमान से फटी और काली हो चुकी थी। उसकी मौजूदा हालत बहुत खराब थी, यहां तक कि पूरी तरह भयानक थी। विजेंद्र के स्वर्ण अमृत की ऊर्जा बहुत सख्त थी, जैसे लाल तपता उल्का पिंड निगल लिया हो। वह अभी उसके शरीर के अंदर अटकी हुई थी, न ऊपर जा रही थी न नीचे, और पागलों की तरह गर्मी छोड़ रही थी जो उसकी नसों को पिघला सकती थी। फूलना त्वचा पर ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य चूहे दौड़ रहे हों, और रक्तवाहिनियां अजीब बैंगनी काली रंग की हो गई थीं, घुमावदार और उभरी हुई, जैसे किसी भी पल फटने वाली हों। स्वामी, मोटा लड़का सावधानी से पास आया। उसके हाथ में विजेंद्र की लाश से छीनी संग्रह अंगूठी थी। उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। वह अर्जुन के चेहरे को देख रहा था जो रोशनी और छाया के बीच झिलमिला रहा था। भंडार मुख्य हॉल के पीछे है। यह संप्रदाय का मुख्य क्षेत्र है, रचनाओं से सुरक्षित। रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज रेगिस्तान के दो पत्थर रगड़ने जैसी खुरदरी थी। उसके पास बकवास सुनने का समय नहीं था। अगर उसने अपने शरीर की इस हिंसक ऊर्जा को जल्दी से जगह नहीं दी, या पर्याप्त आध्यात्मिक सामग्री नहीं मिली जो इसे निष्क्रिय और पतला कर सके, तो उसका नया बना शरीर मानव बम बन जाएगा और 100 मील के अंदर सब कुछ सपाट कर देगा। हाँ हाँ। मोटा लड़का डर से कांपता हुआ मुड़ा और भागा। उसकी छोटी टांगें अविश्वसनीय तेजी से चल रही थीं। अर्जुन आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन पर गहरा जला हुआ निशान छूट रहा था, शरीर से निकलती विषैली आग का प्रमाण। रास्ते में रक्त पिशाच संप्रदाय के घुटनों के बल बैठे शिष्य और नीचे सिर झुका रहे थे। वे महसूस कर रहे थे कि नया दुष्ट सितारा नियंत्रण से बाहर होने वाला है, और वह भयानक आभा जो किसी को भी किसी भी पल निगल सकती थी, पिछले विजेंद्र से 100 गुना ज्यादा डरावनी थी। मुख्य हॉल से गुजरकर और सूखे जड़ी बूटी के बगीचे को घेरकर पहाड़ से सटी विशाल पत्थर की दरवाजा दिखाई दिया। पत्थर का दरवाजा पूरी तरह टूटे ड्रैगन पत्थर का बना था। उस पर घनी सुरक्षा चिन्ह थे और गहरे लाल आभा से चमक रहा था। स्वामी, ये भंडार है। मोटा लड़का पसीना पोंछता हुआ बोला और पत्थर के दरवाजे के पास के खोखले स्थान की ओर इशारा किया। इस दरवाजे को खोलने के लिए संप्रदाय प्रमुख की टोकन और खास हस्ताक्षर चाहिए। बहुत धीमा अर्जुन पत्थर के दरवाजे के पास गया। उसके अंदर राक्षसी बीज भूख और दर्द से गरज रहा था और स्वर्ण अमृत ऊर्जा उसके अंदरूनी अंगों को फाड़ रही थी। उसने दाहिना हाथ उठाया। उसके पहले पतले और सफेद हाथ अब सूजे हुए थे। उंगलियों के चारों ओर ठंडी काली ऊर्जा घूम रही थी। मेरे लिए खोल दो। कोई फैंसी तकनीक नहीं, सिर्फ सबसे शुद्ध और हिंसक निकास। अर्जुन ने टूटे ड्रैगन पत्थर के दरवाजे पर मुक्का मारा। धमाका! पूरी पीछे की पहाड़ी उस पल जोर से कांपी। पत्थर का दरवाजा जो अंतिम आधार निर्माण चरण के पूरे हमले को झेलने लायक था, वह एक पल भी नहीं टिका। लोहे के हथौड़े से टोफू के टुकड़े की तरह टूट गया। कंकड़ हर तरफ उड़े और धूल उड़ गई। हिंसक झटके ने बगल में खड़े मोटे लड़के को उड़ा दिया और गेंद की तरह घास में लुढ़का दिया। अर्जुन ने उसे अनदेखा किया। वह मलबे पर कदम रखकर खजाने के भंडार में घुस गया, जो रक्त पिशाच संप्रदाय की 100 साल की जमा पूंजी का प्रतीक था।
हवा में पुरानी जड़ी बूटियों की सड़ती महक और आध्यात्मिक पत्थरों की खास तीखी महक भरी थी। भंडार बड़ा था। विभिन्न संसाधन साफ साफ वर्गीकृत और ढेर किए हुए थे। बाईं ओर निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बक्से थे। दाईं ओर विभिन्न जेड बक्से अलमारियों पर सजे थे और आगे कई जादुई कलाकृतियां आध्यात्मिक रोशनी बिखेर रही थीं। पर इस पल अर्जुन की आंखों में ये दौलत नहीं थे, ये दवा थे, ये जीवन बचाने वाला ठंडा पानी थे। वह आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर के पास गया, पर एक एक करके उन्हें सोखने का धैर्य नहीं था। निगलो! अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और सीधे आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर में। उसके शरीर के अंदर राक्षसी बीज पूरे जोर से चल रहा था और काला भंवर तुरंत उसके शरीर के बाहर फैल गया। दिखने वाला काला बल क्षेत्र बन गया। छटाक छटाक छटाक, एक सिलसिलेवार दांत पीसने जैसी चटकने की आवाज गूंजी। सैकड़ों और हजारों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उसी पल फट गए और पाउडर बन गए। उनमें समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा जबरन निकाली गई और सफेद धारा बनकर अर्जुन के सिर के शिखर बिंदु में पागलों की तरह घुस गई। पर यह पर्याप्त नहीं था। उस स्वर्ण अमृत की ऊर्जा बहुत दबंग थी। सिर्फ निम्न श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा आग में डाला एक कप पानी जैसी थी। तुरंत भाप बन गई। अर्जुन ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने हाथ बढ़ाकर दाईं अलमारी के दर्जन भर जेड बक्सों को दूर से ही तोड़ दिया। 1000 साल पुरानी खून वाली जड़ें, लाल ज्वाला फल, जड़ी बूटी ओस, विभिन्न मिश्रित प्रभाव वाली जड़ी बूटियां हवा में फट गईं, रंग बिरंगी तरल बन गईं, जिन्हें उसने एक सांस में निगल लिया, जैसे भेल पानी पी रही हो। अर्जुन ने दबी हुई कराह निकाली। उसका शरीर जोर से कांप रहा था। गर्म और ठंडे का मिश्रण, स्वादों का मेल। पर यह जटिल दवा की शक्ति शरीर में घुसी और आखिर स्वर्ण अमृत ऊर्जा की नुकीलापन को निष्क्रिय करने में सफल हुई। राक्षसी बीज एक उन्नत अपकेंद्रित्र की तरह घूम रहा था, पीस रहा था और पागलों की तरह शुद्ध कर रहा था। समय इस पल धुंधला हो गया। पता नहीं कितना समय बीता। भंडार के ज्यादातर आध्यात्मिक पत्थर टूट चुके थे और पहाड़ जैसे ढेर किए संसाधन अब सिर्फ धूसर सफेद पाउडर का ढेर थे। अर्जुन के शरीर पर लाल रोशनी आखिर फीकी पड़ने लगी। वह फटने वाला सूजन का एहसास गायब हो गया। उसकी जगह अभूतपूर्व परिष्करण और गहराई का एहसास आ गया। उसकी त्वचा पारदर्शी हो गई और नीचे हल्की सुनहरी झिल्ली बहती दिख रही थी। वह स्वर्ण अमृत ऊर्जा पूरी तरह पचने के बाद इस शरीर पर लगी अमर आधार परत थी। आधार निर्माण चरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसे नकली अमृत क्षेत्र भी कहा जाता है। अपना खुद का राक्षसी केंद्र बनाने से सिर्फ एक कदम दूर। हाँ, अर्जुन ने धीरे से गंदी हवा बाहर निकाली। यह सांस हवा में जमी रही, न फैली, और 10 कदम दूर के पत्थर के खंभे को भेदती हुई तेज तीर बन गई। वह उठा और मुट्ठी भींची। हथेली में हवा दब गई और चटकने की साफ आवाज आई। ठंडक। इस ताकत पर पूरी तरह नियंत्रण का एहसास सबसे असली है। अर्जुन ने अपने मौजूदा शरीर को नीचे देखा। हालांकि वह अभी भी किशोर जैसा दिखता था, पर हर मांसपेशी की रेखा में बाघ और तेंदुए को फाड़ने वाली विस्फोटक ताकत थी। राक्षसी बीज का इस्तेमाल किए बिना भी वह सिर्फ शरीर से पहले वाले कशिश को एक मुक्के से मार सकता था। सर, क्या आप ठीक हैं? घास के टुकड़ों से भरा सिर दरवाजे से झांका। मोटा लड़का भंडार की गंदगी देखकर दुख से जीभ चटकाता हुआ बोला, वह हजारों आध्यात्मिक पत्थर बस ऐसे खत्म? ठीक है। अर्जुन ने आराम से हाथ बढ़ाया और कोने से बचे कुछ मध्य श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर उठाए, फिर मोटे लड़के को फेंक दिए। यह तुम्हारा इनाम है। मोटा लड़का हड़बड़ाकर पकड़ने लगा। उसका चेहरा तुरंत चौड़ा मुस्कान से भर गया। पहले का डर पल भर में गायब। इनाम के लिए धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। इनाम के लिए धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। अर्जुन ने उसके चापलूसी को अनदेखा किया। उसने जेब से विजयेंद्र की संग्रह अंगूठी में मिली काली टोकन निकाली। यह तथाकथित पूर्वज टोकन थी। स्वर्ण अमृत ऊर्जा पचाते समय उसे टोकन में बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंग महसूस हुई थी, जैसे कोई पुकार रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो। एक आंख वाला राक्षसी पक्षी। अर्जुन ने अंगूठे से टोकन पर अजीब चित्रण को सहलाया। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ीं। विजयेंद्र की बची यादों के टुकड़ों में यह चित्रण
हजार भ्रम राक्षसी संप्रदाय नामक विशाल इकाई का प्रतीक था। रक्त पिशाच संप्रदाय सिर्फ उनका हल्का सा मोहरा था। खास तौर पर इस बंजर भूमि में कुछ खून का खाना इकट्ठा करने के लिए रखा गया। अर्जुन का प्राकृतिक रूप से बेकार शरीर वही खास आपूर्ति लगता था जिसकी उन्होंने मांग की थी। गुनगुन उसी पल हाथ में टोकन बिना चेतावनी के कांपी। एक आंख वाले राक्षसी की आंख अचानक अजीब लाल रोशनी से चमक उठी। तुरंत बाद एक ठंडी घमंडी आवाज जैसे स्वर्ग से ऊपर से आ रही हो सीधे अर्जुन के दिमाग में फट पड़ी। विजयेंद्र, बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता खत्म हो गई। यह खून चढ़ावा का बैच अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? दूत पहले ही 100 मील तय कर चुका है। अगर और देरी हुई तो मैं तुम्हारा सिर लेकर आऊंगा। आवाज अचानक रुक गई। टोकन पर लाल रोशनी बुझ गई और चुप्पी लौट आई। भंडार की हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। मोटा लड़का अभी भी खुशी से आध्यात्मिक पत्थर पहुंच रहा था। कुछ गड़बड़ का पता ही नहीं था। अर्जुन की उंगलियां टोकन को पकड़ते हुए धीरे से सिकुड़ गईं। उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। दूत 100 मील दूर। लगता है भोजन पूरा नहीं हुआ था और अगला मेहमान समूह पहले से उत्सुक होकर पहुंचने वाला था। दिलचस्प। अर्जुन के होठों पर ठंडी मुस्कान आई और उसकी आंखों की गहराई में अभी दबी लाल रोशनी फिर चमक उठी। वह मूल रूप से चिंतित था कि इस शरीर की क्षमता अपनी सीमा पर पहुंच गई है और स्वर्ण केंद्र चरण में टूटने के लिए ये आधार निर्माण चरण के कमजोर लोग उसके दांत भरने भर के नहीं होंगे। अनपेक्षित रूप से कोई सामान दरवाजे पर पहुंचा रहा था। हजार भ्रम राक्षसी संप्रदाय। अर्जुन ने टोकन जेब में वापस रखी और भंडार से बाहर निकलने को मुड़ा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और रात ने पूरे रक्त पिशाच संप्रदाय को घेर लिया था। छोटे मोटे, अर्जुन की आवाज अंधेरे में गूंजी, एक रहस्यमयी गुण लिए हुए। सर, आपके आदेश क्या हैं? जाओ और पहाड़ी दरवाजा खोलो। अर्जुन रुका और दूर काले रात के आकाश को ऊपर देखा, जैसे वह अनंत अंधेरे से तेजी से अपनी ओर आते उड़ने वाले जहाज को देख सकता हो। सभी रोशनी जला दो और लाल गलीचा बिछा दो। चूंकि सम्मानित मेहमान पहुंच गए हैं, उसने अपनी होंठ चाटी और चमकते सफेद दांत दिखाए। हमें भोज को और ज्यादा शानदार बनाना होगा। रात की हवा में जंग की भारी महक लिए हुए खाली रक्त पिशाच संप्रदाय चौक पर घूम रही थी। कुछ टूटे लालटेन सफेद संगमरमर की रेलिंग पर लटके थे। उनकी मंद मोमबत्ती की रोशनी हवा में पागलों की तरह झिलमिला रही थी और जमीन पर अभी सूखे नहीं काले लाल खून के धब्बों को रोशन कर रही थी। जल्दी करो, तेजी से। मोटा लड़का पसीने से तर 1 दर्जन बचे बाहरी शिष्यों को निर्देश दे रहा था। मुख्य हॉल की सीढ़ियों पर सड़ी लाल गलीचा बिछाने का। गलीचा पुराना था और कीड़ों से कई छेद थे, पर भंडार में सबसे अच्छी चीज यही थी। चमकदार लाल मखमल की सतह पीली जेड सीढ़ियों को ढक रही थी। हड्डी और मांस के भयानक टुकड़ों को छिपा रही थी, पर पत्थर की दरारों से रिश्ती मौत जैसी अजीब आभा को नहीं छिपा पा रही थी। यह दृश्य हास्यास्पद था, जैसे सामूहिक कब्रिस्तान पर शादी हो रही हो। एक ठंडी बेतुकी भावना बिखेरती हुई। काम कर रहे शिष्य सबके चेहरे राख जैसे थे। दांत पीस रहे थे। वे सिर ऊपर करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, न ही चौक के बीच में बड़े कुर्सी पर बैठे आकृति को देखने की। अर्जुन ने साफ काली चोगा पहन ली थी। वह वहां लापरवाही से बैठा था, विजयेंद्र की संग्रह अंगूठी से निकाली चमकदार कप में हाथ में लिए हुए। कप में शराब नहीं थी, बल्कि लाल चिपचिपा तरल था। भंडार से निकाली सैकड़ों साल पुरानी खून वाली जड़ों से निकाला दवा तरल। गटक। उसने सिर पीछे झुकाकर घूंट लिया। दवा गले से उतरी और गर्मी की लहर बन गई, पर अब उसके लिए यह सिर्फ मुंह धोने जैसा था। स्वर्ण अमृत पचाने के बाद शरीर के अंदर राक्षसी बीज अजीब चुप्पी में डूब गया था। यह पेट भरने की संतुष्टि नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। वह ताकत जमा कर रहा था, अगले और ज्यादा भव्य भोजन का इंतजार कर रहा था। दादा, मोटा लड़का हड़बड़ा कर आया, ताजा कांटे आध्यात्मिक फलों की प्लेट लिए हुए, और जबरन मुस्कुराया जो मुंह बनने जैसा था। लाल गलीचा बिछा दिया, रोशनी जला दी। क्या यह शानदार दृश्य थोड़ा ज्यादा नहीं? बहुत घटिया है, सचमुच डरावना है। अच्छा। अर्जुन ने चमकदार कप रख दिया और उंगलियों से कुर्सी की बांह पर हल्के से ठपठपाया। एक सिलसिला भारी आवाजें निकली।
लाल गलीचा इसलिए बिछाया है ताकि मेहमानों के पैर गंदे ना हों। उसने सिर उठाया। उसकी काली आंखें उत्तर की रात के आकाश को देख रही थीं। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। आखिर मरे हुए लोगों के पैर सबसे ज्यादा गंदे होने से डरते हैं। मोटा लड़का जड़ हो गया। हाथ में फल प्लेट लगभग गिरने वाली थी। उसी पल धम, एक दबी गरज की आवाज अचानक पहले शांत रात के आकाश की गहराई से गूंजी। यह बादल गरज नहीं थी, वह भारी चीज हवा कुचलने की आवाज थी। चौक की हवा अचानक रुक गई। तुरंत बाद दबाव वाली आध्यात्मिक दबाव, जैसे टन पानी समुद्र से डाला जा रहा हो, बिना चेतावनी के आकाश से उतर आई। धड़ाम धड़ाम। लालटेन लटकाने वाले शिष्य दबाव नहीं झेल सके और काटी गई गेहूं की तरह घुटनों के बल गिर पड़े। मुंह और नाक से खून बह रहा था। सिर्फ अर्जुन वाली कुर्सी हल्की चरमराहट की आवाज कर रही थी, फिर भी ताई पर्वत जैसी स्थिर थी। वे पहुंच गए। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। उत्तर की रात के आकाश में 20 फुट लंबा काला उड़ने वाला नाव बादलों को चीरता हुआ निकला। उड़ने वाला नाव अजीब आकार का था, पूरी तरह किसी विशाल जानवर की काली हड्डियों से बना था। धनुष पर 2 भयानक हरे भूत लालटेन लटके थे और असंख्य काला धुआं बदला लेने वाले भूतों जैसा नाव के चारों ओर घूम रहा था, रात में लंबी लकीर छोड़ता हुआ। हजार भ्रम राक्षसी संप्रदाय का काला हड्डी नाव, यह सच्चा अमर कलाकृति थी। रक्त पिशाच संप्रदाय के कबाड़ से दुनिया भर दूर। रक्त पिशाच संप्रदाय प्रमुख कहां है? उड़ने वाले जहाज से बेहद घमंडी चीख आई। ध्वनि तरंगें लहराती हुई आईं। अंतिम आधार निर्माण चरण की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा मिली हुई। चौक की पत्थर की पट्टियां कांप रही थीं। उड़ने वाला नाव चौक से 30 फुट ऊपर लटका था। उतारने का इरादा नहीं था। यह ऊंचे का नीचे वाले पर घमंड था और मालिक का अपने कुत्ते पर घमंड था। 3 आकृतियां उड़ने वाले नाव से कूदीं। नेता एक जवान लड़का था, गहरे सुनहरी चोगा पहने हुए, चेहरा इतना सुंदर कि लगभग अलौकिक, और भौहों के बीच खड़ी खून जैसी निशान टैटू। वह खाली जगह पर खड़ा था। हर कदम काले कमल के भ्रम से सहारा पाता था। उसे और भी अलौकिक बना रहा था। अगर उसकी आंखों में सब जीवित प्राणियों को बेकार समझने वाली ठंडी उदासीनता को नजरअंदाज कर दिया जाए। उसके पीछे 2 भारी कवच पहने मोटे पहरेदार थे। दोनों मध्य आधार निर्माण चरण के थे, खतरनाक आभा बिखेरते हुए। वह बेकार विजयेंद्र कहां है? सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का लाल गलीचे के अंत में उतरा। उसकी नजर घुटनों के बल बैठे कीड़ों पर नफरत से घूमी और आखिर अर्जुन पर टिकी। वह अकेला बैठा था। उसने भौं हल्के से सिकोड़ी। आधार निर्माण पूर्णता। रक्त पिशाच संप्रदाय में इतना जवान मास्टर कब से आ गया? और इस व्यक्ति से निकलती आभा थोड़ी अजीब है। तुम कौन हो? सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का हल्के से पंखा हिलाया और अदृश्य आध्यात्मिक तरंग चुपके से फैल गई। यह हजार भ्रम राक्षसी संप्रदाय की जांच के लिए सबसे अच्छी भ्रम तकनीक थी। वह बूढ़ा कुत्ता विजयेंद्र औरत की गोद में बूढ़ा होकर मर गया क्या, कि उसने तुम जैसे अनाड़ी को स्वागत करने भेज दिया? अर्जुन कुर्सी पर बैठा रहा, बिना हिले। उसने सामने घमंडी जवान लड़के को देखा और उसकी नाक हल्के से फड़की। महकदार, बहुत अच्छी महक। इस जवान लड़के से निकलती खून ऊर्जा विजयेंद्र के अशुद्ध स्वर्ण अमृत से कहीं ज्यादा शुद्ध थी। यह बचपन से दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक सामग्री से उगाई गई शीर्ष श्रेणी की सामग्री थी, बिना किसी अशुद्ध के, खासकर उसका अंतिम आधार निर्माण चरण का स्तर। हालांकि उसका क्षेत्र विजयेंद्र जितना ऊंचा नहीं था, पर उसकी नींव मजबूत थी और आध्यात्मिक शक्ति पारे जैसी परिष्कृत थी। संप्रदाय प्रमुख ली बीमार हैं, अर्जुन धीरे से बोला। उसकी आवाज स्थिर थी, किसी श्रद्धा का कोई चिन्ह नहीं। उसने एक आध्यात्मिक फल उठाया, आराम से कपड़ों पर पोंछा और काट लिया। चटक, साफ चबाने की आवाज मौत जैसी चुप चौक में बहुत खटक रही थी। वे सम्मानित मेहमानों की उपेक्षा करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने यह शरीर मुझे सौंप दिया और कहा कि मैं उनकी ओर से सबको ठीक से मनोरंजन करूं। धृष्टता। सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के के पीछे बाएं पहरेदार गरजा। उसकी लंबी तलवार म्यान से आधी बाहर निकली, ठंडी मारक इच्छा बिखेरती हुई। तुम निचले संप्रदाय के कीड़े, फिर भी मेरे युवा स्वामी को घुटनों के बल जवाब देने की हिम्मत करते हो। क्या विजयेंद्र ने तुम्हें कोई नियम नहीं सिखाया? नियम? अर्जुन ने मुंह का फल निगला।
और आखिर उठ गया। उसने हाथ थपथपाए, जैसे रस पोंछ रहा हो। रक्त पिशाच संप्रदाय में सचमुच एक नियम है। अर्जुन सीढ़ियां उतरा, सड़ी लाल गलीचे पर चलता हुआ तीनों लोगों की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे और हल्के थे, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंग के, जैसे कोई साधारण साधारण लड़का सैर कर रहा हो। क्या नियम? सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का आंखें सिकोड़कर बोला। उसके मन में बेचैनी उठ रही थी। इस लड़के की नजर सचमुच अजीब है। वह ऊपरी संप्रदाय के दूत को नहीं देख रहा, बल्कि एक प्लेट खाने को। अर्जुन तीनों से 10 कदम दूर रुक गया। उसने सिर उठाया और मंद रोशनी में ठंडे से चमकते सफेद दांत दिखाए। वह यह है, खाने बैठने से पहले प्लेट धोनी पड़ती है, बोलना पूरा होने से पहले। अर्जुन का शरीर हवा में गायब हो गया। यह गति तकनीक नहीं थी, न ही स्थानांतरण। यह शुद्ध शारीरिक विस्फोटक ताकत, अपनी सीमा पर पहुंचने पर होने वाला दृश्य अवशेष प्रभाव था। सावधान! सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के का चेहरा बहुत बदल गया। उसके हाथ का पंखा अचानक फट गया, रंग बिरंगे भ्रम ढाल में बदल गया। पर उसकी प्रतिक्रिया अभी भी एक पल धीमी थी, क्योंकि अर्जुन का निशाना उस पर बिल्कुल नहीं था। उफ! एक दबी आवाज। बाएं पहरेदार ने, जो अभी तलवार निकालकर गरजा था, अचानक उसका सिर सड़ी तरबूज की तरह फट गया। कोई जादुई रोशनी छाया नहीं थी, न हथियारों की टकराहट, सिर्फ एक मुट्ठी, एक सरल बिना सजावट वाली मुट्ठी, हीरे जैसी सख्त। उसकी सुरक्षा आभा तोड़ी और खोपड़ी भेद गई। खून और दिमाग का पदार्थ सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के पर छिड़क गया। उसकी महंगी गहरे सुनहरी चोगा पर धब्बे लगा दिए। पहला। अर्जुन की आवाज खून की धुंध से निकली। उसने हाथ में लाल और सफेद चीज झटकी, मुड़ा, और उसकी काली आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थीं। पीछे राक्षसी ऊर्जा का भंवर हल्के से दिख रहा था, भूखी गरज निकालता हुआ। यह स्टार्टर! अर्जुन पहले से ही आतंकित बचे पहरेदार को देखा और सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के को, जिसका चेहरा राख जैसा था, और कान तक मुस्कुरा दिया। दांतों में थोड़ा अटक जाता है। खून की धुंध का फटना इस बेतुके भोज में उबलता हुआ सामग्री जोड़ने जैसा लगा। लाल और सफेद पदार्थ सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के के लगभग अलौकिक सुंदर चेहरे पर छिड़क गया। वह गर्म था, मीठा और तीखा, और जंग की उल्टी महक वाला। उसने अनजाने में हाथ उठाकर छुआ और उंगली पर चमकते लाल रंग को देखा। वह जगह पर जड़ हो गया, जैसे जम गया हो, मर गया। मध्य आधार निर्माण चरण का पहरेदार, संप्रदाय से मिले काले और सुनहरी भारी कवच पहने। एक चीख निकालने का समय भी नहीं मिला और निचले संप्रदाय के इस मूल निवासी की मुट्ठी से सिर कुचल गया। यह असंभव है। बचा पहरेदार मौत जैसा सफेद था। उसका चाकू पकड़ने वाला हाथ जोर से कांप रहा था। तलवार की नोक हवा में छोटी छोटी बिखरी छायाएं छोड़ रही थीं। वह भी मध्य आधार निर्माण चरण का था और आमतौर पर बाहरी शिष्यों के सामने भगवान जैसा व्यवहार करता था, पर अब उसे शेर द्वारा घूरती खरगोश जैसा महसूस हो रहा था और खून ठंडा हो गया। अर्जुन खून के तालाब में खड़ा था। जल्दी से हमला करने की जल्दी नहीं थी। उसने जेब से चौकोर रुमाल धीरे से निकाला। वह आध्यात्मिक फल खाते समय मोटे लड़के से आराम से लिया था और सावधानी से मुट्ठी से चिपके दिमाग और हड्डी के टुकड़ों को पोंछा। उसकी गतिविधियां सुंदर थीं। उसका चेहरा केंद्रित था, जैसे उसने सड़ी टमाटर कुचला हो ना कि इंसान मारा हो। पहला व्यंजन थोड़ा चिकना था। अर्जुन ने गंदा रुमाल फेंक दिया और उसकी लाल आंखें धीरे से घूमी, बचे पहरेदार पर टिकीं। आशा है दूसरा व्यंजन स्वाद में हल्का होगा। सम्राट की रक्षा करो। युवा स्वामी तुरंत पीछे हटो। पहरेदार उस नजर से चौंक गया और आखिर डर से मुक्त हुआ। उसने हताश गरज निकाली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जल रही थी और हाथ की लंबी तलवार 3 जांग लंबी खून लाल लकीर में बदल गई, पहाड़ फाड़ने और पत्थर तोड़ने वाली ताकत लिए हुए। अर्जुन के सिर की ओर जोर से काटी। यह प्रहार उस जिंदगी भर की साधना का चरम था, पर अर्जुन की आंखों में यह बहुत धीमा था, घोंघे के रेंगने जैसा धीमा। अर्जुन ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने सिर्फ थोड़ा सा किनारे को मोड़ लिया और पहाड़ फाड़ने वाली रोशनी की तलवार उसकी नाक की नोक से गुजर गई। सफेद संगमरमर की फर्श में अथाह खाई खोद दी। उड़ते कंकड़ों के बीच अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया।
यह कदम सीधे जीवन और मौत की सीमा पार कर गया। वह पहरेदार की बाहों में झपटा। उसका दाहिना हाथ छेद से निकलने वाले विषैले सांप जैसा था। 5 उंगलियां पंजे बन गईं। बिना किसी फैंसी चाल के दूसरे की तलवार पकड़ने वाली कलाई को पकड़ लिया। चटक! एक भयानक चटकने की आवाज गूंजी। पहरेदार की कलाई कुचल गई और लंबी तलवार हाथ से छूट गई। चीख निकालने से पहले ही अर्जुन का बायां हाथ उसके सिर के ऊपर दब गया था। निगलो! गहरे स्वर उसके गले की गहराई से फटे। पहरेदार का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके अंदर जलती आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उलट गई। सिर के ऊपर से पागलों की तरह अर्जुन के शरीर में घुस गई। हुह! आह! सिर्फ 2 सांसें। एक सूखी लाश ढेर हो गई। लाल गलीचे पर दबी आवाज के साथ गिरी। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। वह गर्म ऊर्जा नसों से बह रही थी। हालांकि विजेंद्र के स्वर्ण अमृत जितनी मजबूत नहीं थी, पर ताजा और शुद्ध थी, जैसे गर्म शराब का गिलास। राक्षसी बीज की बेचैनी को थोड़ा शांत किया। सचमुच गर्म होने पर स्वाद बेहतर है। अर्जुन ने आंखें खोलीं और 10 कदम दूर सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के को देखा। सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का लाल गलीचे के किनारे तक पीछे हट गया था। उसका सुंदर चेहरा गुस्से और आतंक से बिगड़ा हुआ था। उसके हाथ का पंखा दबाने से विकृत हो गया था और भौहों के बीच खून का निशान जोर से धड़क रहा था, अजीब लाल रोशनी बिखेरता हुआ। तुम नीचे के सूअर! सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का गुस्से में हंस दिया। उसकी आवाज तेज और विकृत थी। तुम मेरे 1000 भ्रम राक्षसी संप्रदाय का व्यक्ति मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं! तुम तीसरा व्यंजन हो। अर्जुन ने उसे बीच में रोक दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा, पीछे खून के धब्बों में गहरे लाल पैरों के निशान छोड़ता हुआ। मुझे खाने के नामों की परवाह नहीं। मौत की कोशिश! सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का पूरी तरह फट पड़ा। ऊपरी संप्रदाय का युवा स्वामी बनकर कब उसने ऐसी बेइज्जती सहन की थी? 1000 भ्रम राक्षसी आंखें खुलो। भौहों के बीच खून का निशान अचानक फट गया। एक खड़ी सुनहरी आंख दिखाई दी। गुनगुन! एक अदृश्य आध्यात्मिक तरंग तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गई। अर्जुन के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। चौक गायब हो गया और रक्त पिशाच संप्रदाय गायब हो गया। उसकी जगह अनंत लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र था। असंख्य बदला लेने वाले भूत खून के समुद्र से निकले, तीखे पंजे लिए हुए चीखते हुए उस पर झपटे। यह भ्रम था। यह 1000 भ्रम राक्षसी संप्रदाय की खास तकनीक थी, सीधे चेतना के समुद्र पर हमला कर अदृश्य रूप से मारने वाली। मेरे भ्रम में डूब जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को खींचकर जला दूंगा। सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, घमंडी और फैसला सुनाने वाले स्वर में। अर्जुन खून के समुद्र के बीच खड़ा था, उसकी ओर झपटते भयानक भूतों को देख रहा था। वह घबराया नहीं था, बल्कि मुस्कुराया। उसकी हंसी में तिरस्कार था। भ्रम! अर्जुन ने हाथ उठाया और खाली जगह को हल्के से पकड़ लिया। मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के मामले में तुम तथाकथित राक्षसी संप्रदाय। उसकी चेतना के समुद्र की गहराई में वह सफेद सच्ची आत्मा हल्के से कांपी। अर्जुन के शरीर के अंदर राक्षसी बीज जैसे बुलाया गया हो और काला भंवर तुरंत फैल गया। सीधे अर्जुन की भौहों के बीच काला छिद्र प्रक्षेपित कर दिया। मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। टूटो! एक जोरदार चीख, काला छिद्र घूमा और बेहद दबंग निगलने वाली ताकत छोड़ी। वे भयानक भूत और वह ऊंचा खून का समुद्र इस चूषण ताकत से टकराते ही स्याही छिड़की कैनवास जैसे मुड़ गए और बिखर गए। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की लकीरें बन गईं, जिन्हें काला छिद्र निगल गया। छटक! वास्तविक दुनिया में साफ आवाज गूंजी। सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का चीखा और पीछे लड़खड़ाया, माथा पकड़े हुए। उंगलियों के बीच से खून बह रहा था और उसका गर्व वाला 1000 भ्रम राक्षसी आंख भ्रम जबरन टूटने पर फट गया। मेरी आंखें, मेरी आंखें! सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का दर्द से ऐंठ रहा था। उसका घमंड आखिर टूट गया। उसकी जगह अनंत डर आ गया। यह इंसान नहीं है, यह इंसानी चमड़ी में राक्षस है। यह मानसिक भ्रम को सीधे खा भी सकता है। भागो, हमें भागना होगा। सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का अपनी इज्जत भूल गया और हवा में काले हड्डी नाव की ओर भागा। एक बार उड़ने वाले नाव पर पहुंचकर सुरक्षा रचना सक्रिय हो जाए तो भले यह लड़का स्वर्ण केंद्र चरण का हो,
हम कुछ नहीं कर सकता। जाने की कोशिश। अर्जुन बिखरे हुए आकृति को भागते देखा। होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसके घुटने हल्के से झुके और पैरों के नीचे सफेद संगमरमर की फर्श अचानक टूट गई। धम! अर्जुन तोप के गोले की तरह आकाश में उछला। सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का अभी उड़ने वाले नाव के डेक पर पैर रखा था और रचना सक्रिय करने से पहले ही उसे पीछे से दबाव वाली हवा का झोंका महसूस हुआ। वह आतंक से मुड़ा। एक बड़ी हथेली ने सारी रोशनी रोक ली। छपाक! अर्जुन ने सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के को मक्खी मारने की तरह हथेली से डेक पर पटक दिया। प्रभाव से काला हड्डी जहाज जोर से हिला। डेक चरमरा रहा था। बचाओ, मेरी जान बचाओ! सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का दबा हुआ था, हिल नहीं सकता था। उसका चेहरा ठंडी हड्डी की प्लेट से सटा था। आंसू बह रहे थे। मैं हजार ब्रह्म राक्षसी संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग का इकलौता बेटा हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें आध्यात्मिक पत्थर दे सकता हूं। मैं तुम्हें जादुई खजाने दे सकता हूं। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूं। सब कुछ। अर्जुन दुन स्याखू। दूसरे हाथ से सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के की गोद से सुंदर संग्रह थैली निकाली। फिर आराम से उसकी उंगलियों की 2 संग्रह अंगूठियां उतार लीं। ये चीजें तुम्हें मारने के बाद भी मेरी ही होंगी। अर्जुन की आवाज बहुत नरम थी, पर मौत का फैसला सुनाने जैसी लग रही थी। नहीं, नहीं, मैं अंतिम आधार निर्माण चरण का हूं। मेरी मूल खून विशैला है। तुम मुझे नहीं खा सकते। सुनहरी चोगा वाला जवान लड़का अर्जुन की बिना छिपाई भूख महसूस कर हकलाने लगा। विशैला! अर्जुन ने दांत दिखाए, चांदनी में अजीब सफेद चमकते दांत। मुझे बस तीखा खाना पसंद है। शब्द गिरे। राक्षसी बीज पूरी तरह सक्रिय। आह! चीख रात के आकाश में गूंजी, पहले से भी लंबी और ज्यादा हताश। सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के का अंतिम आधार निर्माण चरण का स्तर असंख्य दुर्लभ और कीमती सामग्री से बना, साथ ही उसकी जोरदार जीवन शक्ति बांध टूटे बाढ़ की तरह अर्जुन के शरीर में घुस गई। बहुत पोषक। यह शीर्ष श्रेणी की सामग्री हर बूंद खून में भारी ऊर्जा रखती थी। अर्जुन को लगा कि अभी आधार निर्माण पूर्णता पर स्थिर हुआ था, पर फिर बेचैनी शुरू हो गई। स्वर्ण केंद्र चरण का बाधा पहुंचने लायक लग रहा था। 10 सांसों बाद चीखें रुक गईं। अर्जुन ने पकड़ छोड़ी और सूखी लाश डेक पर फिसल गई। उसकी गहरे सुनहरी चोगा शरीर पर डीली लटक रही थी। डकार! अर्जुन ने डकार ली। हल्की सुगंध वाली गंदी हवा बाहर निकाली। वह उठा, काले हड्डी नाव के धनुष पर खड़ा हुआ और ऊंचे आकाश की रात की हवा में बाहें फैला दी। ठंडक! यह सच्ची लूट है। उसने नीचे चौक को देखा। मोटा लड़का लाल गलीचे के पास घुटनों के बल बैठा था, मुंह खुला। हवा में विशाल काला हड्डी जहाज और उसके धनुष पर खड़े भगवान जैसे आकृति को स्तब्ध देख रहा था, और दूर हजारों रक्त पिशाच संप्रदाय शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, सिर ऊपर करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अर्जुन ने नजर हटाई और डेक पर हल्के से पैर पटका। यह जहाज अच्छा है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसका दिव्य ज्ञान जबरन उड़ने वाले नाव के नियंत्रण केंद्र में घुस गया, तुरंत उस पर बचा आध्यात्मिक छाप मिटा दिया। अब से इसका नाम आकाश निगलने वाला जहाज होगा। अर्जुन उड़ने वाले नाव से कूदा और हल्के से मोटे लड़के के सामने उतरा। स्वामी, संप्रदाय प्रमुख, मोटा लड़का हकलाया। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। वह ऊपरी संप्रदाय का दूत था। हम विद्रोह। अर्जुन ने बात पकड़ी और सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के से लूटी कुछ मध्य श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर आराम से मोटे लड़के को फेंक दिए। नहीं, उसने सिर उठाया और उत्तर की रात की गहरी अंधेरी ओर देखा। वह हजार ब्रह्म राक्षसी संप्रदाय की दिशा थी। इसे कहा जाता है बुफे जाना। अर्जुन ने मोटे लड़के के कंधे पर थपथपाया। उसके सुंदर चेहरे पर दिल दहला देने वाली मुस्कान आई। सामान बांधो, कल सुबह सबसे पहले चल पड़ेंगे। जाकर उस हजार ब्रह्म राक्षसी संप्रदाय को बताओ। अर्जुन रुका। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। उनके डिलीवरी वाले का व्यवहार बुरा था, इसीलिए मैं खुद उनके दरवाजे पर शिकायत करने जा रहा हूं। रात स्याही जैसी काली थी, इतनी घनी कि छेदना असंभव था। काला हड्डी नाव चौक के ऊपर लटका था, जैसे पेट भरकर अब सो रहा विशाल जानवर। धनुष पर 2 भयानक हरे भूत लालटेन हवा में झूल रहे थे।
धब्बेदार छायाएं डाल रहे थे। डेक पर अभी सूखे खून के धब्बे और भी चमक रहे थे। अर्जुन नाव के धनुष पर घुटनों के बल बैठा था, हाथ में सुनहरी चोगा वाले जवान लड़के की सुंदर संग्रह थैली लिए हुए। छपाक! उसने कलाई झटकी और थैली का सामान डेक पर उड़ेल दिया। प्रेरणा की झलक ने तुरंत अर्जुन के थोड़े पीले चेहरे को रोशन कर दिया। 200 मध्य श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर, 3 बोतल दूसरी स्तर उच्च श्रेणी की एकत्र ऊर्जा घोलियां और कई चमकदार जादुई कलाकृतियां। अगर यह अचानक मिली दौलत बाहरी संप्रदाय में छोड़ दी जाती तो हजारों स्वतंत्र साधना करने वाले दिमाग थूक देते। पर अर्जुन ने सिर्फ एक नजर डाली और भौं सिकोड़ ली। गरीबी! उसने एक मध्य श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर उठाया, आराम से मुंह में डाला और चरचर से कुचल दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली और शरीर के अंदर राक्षसी बीज द्वारा तुरंत निगल ली गई, बिना एक छींटे के। अभी आधार निर्माण बुफे खत्म किया था। उसकी साधना जबरन नकली अमृत क्षेत्र तक पहुंच गई थी, पर इस जबरन विकास की कीमत उसके शरीर की अत्यधिक कमी थी। वह लीक वाला पानी का टैंक जैसा था, चाहे कितना संसाधन डालो, हड्डियों की गहराई से आने वाली भूख कभी नहीं भर सकती। ये थोड़ा सा खाना दांत के छेद भरने भर का है। अर्जुन ने हाथों से पत्थर की धूल झाड़ी और नीचे चमकते रक्त पिशाच संप्रदाय को देखा। चूंकि हम जा रहे हैं तो पूरी तरह जाना चाहिए। छोटे मोटे! अर्जुन की आवाज तेज नहीं थी, पर रात की हवा पर साफ साफ नीचे सबके कानों में पहुंच गई। सर, मैं यहां हूं। मोटा लड़का चौक में फर्श धोने वाले शिष्यों को निर्देश दे रहा था। बुलावा सुनकर उसने झाड़ू फेंक दी, हांफता हुआ उड़ने वाले नाव के ठीक नीचे पहुंचा और ऊपर देखा। मैंने तुम्हें सामान बांधने को कहा था और तुम फर्श साफ कर रहे हो। अर्जुन ने भव्य मुख्य हॉल की ओर इशारा किया। उसका स्वर इतना शांत था कि भाव समझना असंभव था। वे खंभे क्या 100 साल पुरानी लोहे की लकड़ी के बने हैं? मोटा लड़का एक पल स्तब्ध रहा। हां, वह लोहे की लकड़ी है, मुख्य हॉल को सहारा देती है। उसे तोड़ दो। अर्जुन ने उंगली हल्के से हिलाई, मुख्य हॉल के सामने की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। ये फर्श की टाइलें नीली जेड से बिछी हैं, हालांकि निम्न श्रेणी की हैं, पर उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा है। उन्हें उखाड़ दो। फिर उसने दूर सूखे जड़ी बूटी बगीचे की ओर इशारा किया, जो विजयेंद्र का सबसे प्रिय स्थान था। उस खेत की मिट्टी 60 साल से जड़ी बूटियों से पोषित है, वह भी अच्छी चीज है। उसे खोद दो। मोटा लड़का स्तब्ध था, मुंह खुला। सर, आपका मतलब? मेरा मतलब है। अर्जुन उठा। उसकी काली आंखों में ठंडी चमक थी कि बाकी सब कुछ, एक ईंट या घास का तिनका भी नहीं छोड़ना है। अगर एक आध्यात्मिक पत्थर खो गया तो मैं तुम्हारे मांस से पूरा करूंगा। मोटा लड़का कांप गया। जंगली जानवर द्वारा निशाना बनाए जाने का डर तुरंत फूट पड़ा। जल्दी, खड़े मत रहो। वह मुड़ा और घुटनों के बल बैठे शिष्यों पर पागलों की तरह गरजा। उसकी आवाज विकृत थी। तोड़ दो, सब तोड़ दो, खंभे काट दो, फर्श की टाइलें उखाड़ दो, उस शौचालय की चमकदार टाइलें भी मत छोड़ो। जल्दी करो। जिसे जीना है वह हिलो। रक्त पिशाच संप्रदाय अराजकता में था। एक बार निष्क्रिय संप्रदाय तुरंत विशाल तोड़फोड़ स्थल बन गया। सैकड़ों बचे शिष्य पागल दीमक की तरह संप्रदाय के हर कोने में घुस गए। धमाका! मुख्य हॉल के भार सहने वाले खंभे काटे गए और 100 साल से खड़ा भव्य भवन धूल के बादल में ढह गया। कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके ऊपर काला चोगा वाला जवान लड़का ठंडे से सब देख रहा था। अर्जुन नाव के धनुष पर खड़ा था, हाथ में चमकदार लाल फल लिए हुए। वह अभी जड़ी बूटी बगीचे से निकाला गया था और मिट्टी भी नहीं पहुंची गई थी। वह खाते हुए नीचे व्यस्त गतिविधि देख रहा था। यह जंगल का नियम है, मजबूत कमजोर को खाता है। चूंकि हार गए तो सब कुछ हारो, अंडरवियर तक। अचानक अर्जुन की नजर भीड़ के किनारे पर अटक गई। वहां एक भूरा चोगा पहने बाहरी शिष्य चुपके से कुछ अपने चोगा में ठूंस रहा था और सावधानी से चारों ओर देख रहा था। फिर उड़ती धूल का फायदा उठाकर पहाड़ के पीछे छाया में चुपके से पीछे हट गया। यह हथेली जितना बड़ा खून की मूल तांबा था, जादुई कलाकृतियां बनाने की उत्कृष्ट सामग्री।